फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करनी मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 दिया है। ए इज नॉट इक्वल टू 0 उसने दे रखा है। तो देख लेते हैं, कोई ऑपरेशन लगा लेते हैं पहले, या एक्सपेंड भी कर सकते हैं सीधा। तो हमें दिख रहा है अगर हम ऑपरेशन लगाएं, हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करें या C1 प्लस C2 प्लस C3 करें, तो हमारे पास 3x प्लस ए बनता जा रहा है और वो हम कॉमन ले पाएंगे। तो पहले हम लगा लेते हैं अप्लाइंग। कॉलम पे लगाते हैं, C1 एग्जिस्ट, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको हम डेल्टा लेके चल सकते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू दिस। सो या सीधा करें, अब हमने डेल्टा नहीं लिया तो हम सीधा ही इक्वल टू लिखते हैं। तो जैसे ये है इक्वल टू 0 दिया है, पहले हम ये कर लें, लेट डेल्टा इक्वल, ये कर सकते हैं हम, ये लिख लें एक बार। ये मान लिया और फिर हम बार बार जो इक्वल करते हैं डेल्टा इक्वल ऐसे लिखते जाएंगे। तो डेल्टा इक्वल, डेल्टा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा जब हमने इस पे ये अप्लाई किया। तो C1 पे कर रहे हैं तो 3x प्लस ए, ये प्लस ये प्लस ये 3x प्लस ए, ये प्लस ये प्लस ए 3x प्लस ए। तो तीनों एलिमेंट सेम बन गए हैं, इसीलिए हमने अप्लाई किया था ताकि हम कॉमन ले पाएं। बाकी दो में कोई चेंज नहीं आएगा, हम लिख देते हैं दोनों कॉलम सेम। अब हम कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन 3x प्लस ए फ्रॉम C1, यहां लिखते हैं 3x प्लस ए फ्रॉम C1 से हमने कॉमन लिया। यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद जब जो डेल्टा बना वो यहाँ लिखते हैं अब। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, आप कॉमन लेने के बाद 3x प्लस ए तो बाहर आ गया और अब यहाँ पे हमारे पास बच गया है 1 एंड 1 x प्लस ए, x एंड x प्लस ए। अब क्या करें, देखो अब हमें दिख रहा है अगर हम R1 को एग्जिस्ट करें एंड R1 माइनस R2 कर दें तो यहाँ 0 और यहाँ 0 बनने वाला है, 2 0 हमें मिल जाएंगे, फिर हम एक्सपेंड कर देंगे। अप्लाइंग R1 माइनस R2, तो 3x प्लस ए कॉमन था, हम लेते हैं। जब ये अप्लाई करा हमने ये वाली ऑपरेशन तो 0 और माइनस ए एंड 0, बाकी कोई चेंज नहीं, सारा लिख देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं क्योंकि R1 में दिख ही रहा है हमें 2 0 मिल गई हैं। प्लस माइनस प्लस, इसका साइन माइनस का होता है, तो 3x प्लस ए तो हम लिख ही लेते हैं, यहां लिखते हैं। साइन माइनस का होता है तो माइनस और फिर माइनस ए लिखा तो प्लस ए हो जाएगा, और ये हटाने के बाद x प्लस ए माइनस एक्स। ये मिल गया, तो ये हमें डेल्टा इक्वल मिला है एंड डेल्टा इक्वल 0 गिवन है, ये तो गिवन है ही, सीधा 0 करो या लिखो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इक्वल 0 हो गया हमारे पास, 3x प्लस ए, और यहां से x कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल 0, ए स्क्वायर उधर जाके 0 के पास 0 बन जाएगा, तो 3x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड x क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई 3। x की वैल्यू आ गई माइनस ए बाई 3। तो इक्वेशन को सॉल्व करना था, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया हमने। 6th में प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट दे रखा है इक्वल टू दिस।
तो इसको सीधा कर सकते हैं हम, या ऐसे कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके, या इसको पहले डेल्टा लेट कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके करते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशंस वगैरह लगाएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे स्केयर बी स्केयर सी स्केयर है, तो कुछ ना कुछ ए वगैरह कहीं से कॉमन मिल जाए, बी कहीं से कॉमन मिल जाए तो अच्छी बात है। तो देखेंगे यहाँ से दिख रहा है हमें ए कॉमन मिलेगा, यहाँ से दिख रहा है हमें बी कॉमन मिलेगा, यहाँ से दिख रहा है हमें सी कॉमन मिलेगा। टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1, बी फ्रॉम C2 एंड सी फ्रॉम C3। हमें दिख रहा है यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो कॉमन आ सकता है, यहाँ तो है ही सी, इसी तरह इनमें भी है। टेकिंग ए, टेकिंग कॉमन, पहले कॉमन लिख देते हैं या अलग अलग लिख लेंगे। टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम, किससे लेना है हमें, C1 से, C1, बी फ्रॉम C2, बी को C2 से लेंगे, एंड सी फ्रॉम C3 एंड सी फ्रॉम C3। तो C1, C2 एंड C3 कॉलम से हमने ABC कॉमन ले लिया है, तो ABC बाहर आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ABC कॉमन लिया तो ABC बाहर आ गया, और कॉमन आने के बाद अंदर जो जो रह गया हम लिखेंगे। यहाँ पे A, यहाँ पे A प्लस B, यहाँ A, यहाँ पे A प्लस B। C1 से हमने A कॉमन लिया है तो, और यहाँ पे B, फिर हमने B कॉमन लिया है तो यहाँ पे C और यहाँ पे B, और यहाँ पे B प्लस C, और इसी तरह से हमने C कॉमन लिया है तो A प्लस C एंड A एंड C, इस तरह से हमें कॉमन मिल गया। तो अब देखते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। ये तो कॉमन मिल गया, अब एक एक बार और भी कॉमन आया हुआ है वहां पे, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर है, तो देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एक एक बार और हम कॉमन ले लें, या कुछ और हम लगा देते हैं फिर। तो अगर हम या जीरो बनाने की कोशिश करें पहले हम, तो पहले ऐड करते हैं, उससे 2 कॉमन आएगा। जैसे अगर ये प्लस ये कर दें, हम ये प्लस ये करें, मतलब एलिमेंट को मैं बोल रही हूं, और वैसे हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 करना पड़ेगा, तो 2 हमारे पास कॉमन आ सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तीनों को तो 2A बनेगा, 2B बनेगा, यहाँ पे 2C बनेगा, 2B बनेगा, इसी तरह यहाँ पे 2A और 2C बनेगा। तो अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं, तो जब ये अप्लाई किया तो हमारे पास बन गया है, जो बाहर था वो बाहर लिखते हैं दोबारा से, ABC था, और जब ये अप्लाई किया तो यहाँ पे जो भी बना है ये प्लस ये है, तो 2A प्लस 2B बन गया। तो 2 मैं कॉमन ले लूं, A प्लस B लिख दूं, ये प्लस ये है तो 2B प्लस 2C है, तो 2 कॉमन लेके B प्लस C लिख देते हैं, और इसमें 2A प्लस 2C बनेगा तो 2A प्लस C लिख देते हैं। बाकी A प्लस B लिखेंगे यहाँ पे B एंड यहाँ पे C, A, B प्लस C एंड C। तो अब 2 कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम जो भी R1, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, यहाँ लिखती हूं मैं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 से जब 2 कॉमन लिया तो आगे हमारे पास ABC के साथ 2 और आ गया है, और डेल्टा बन गया है 2ABC। यहाँ पे 2AB BC एक बार लिखना पड़ेगा, AB BC एंड AC, यहाँ पे AB B एंड A, और यहाँ पे B BC एंड C। जीरो बना सकते हैं, एक जीरो तो हमें दिख रही है, अगर हम जीरो ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ जीरो बनेगी, तो ये कर देते हैं हम, एक जीरो तो बनाए। अप्लाइंग R1 एग्जिस्ट R1 माइनस R2,
यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे लगाएंगे फिर अप्लाइंग R1 एग्जिस्ट R1 माइनस R2। ये अप्लाई किया है, सीधा लगाते हैं, बाहर 2ABC आ गया है। कई तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे आपको समझ आए आप उससे कर सकते हो। तो ये माइनस ये 0 बन गया। जब ये माइनस ये करा तो यहाँ पे सिर्फ C बचा, और ये माइनस ये करा तो यहाँ भी सिर्फ C बचा, और उसके बाद यहाँ पे जो है बाकी किसी पे हमने कुछ अप्लाई किया नहीं है तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक 0 और बनाई जा सकती है, अगर C1 को एग्जिस्ट करें, C1 माइनस C2 कर लेते हैं, 2 0 बन जाएंगी तो बहुत आसानी होगी हमें। अप्लाइंग C2 एग्जिस्ट C2 माइनस C3, तो 2ABC है ही। C2 माइनस C3 करना है तो C1 तो कोई चेंज नहीं आएगा C1 में, तो ऐसे ही लिखते हैं। ये माइनस ये 0 आ गया, ये माइनस ये B माइनस ए आ गया, और ये माइनस ये तो B आ गया, और C3 में भी कोई चेंज नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन लगाया आगे, ये ध्यान रखना है। तो R1 प्लस माइनस प्लस 2ABC तो बाहर है ही, प्लस का ही साइन होएगा, और ब्रैकेट ले लेते हैं बड़े वाला, C बाहर आया, और ये हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो AB प्लस B स्क्वायर, और ये हटाया है, माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस B स्क्वायर, और माइनस प्लस AB हो जाएगा। ये माइनस का साइन है, B स्क्वायर और माइनस AB तो प्लस AB। अब देखते हैं C इसके अंदर, पहले ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर C को हम इसके अंदर लेके जाएंगे। सीधा लिखते हैं अभी, 2ABC तो है ही, और देखो ये और ये कैंसिल, AB प्लस AB 2AB, और C बाहर है तो 2ABC फिर से हो गया, इक्वल टू जो चाहिए था 4A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर इक्वल राइट हैंड साइड। सेवन देखते हैं। A इनवर्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है A इनवर्स, एंड B मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है AB इनवर्स। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी है, AB इनवर्स इक्वल टू किसके होता है, AB इनवर्स इक्वल B इनवर्स A इनवर्स के होता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें B इनवर्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले हमें सिर्फ B इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, A इनवर्स गिवन है। और B इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा B इनवर्स इक्वल 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ B एंड एडजॉइंट ऑफ B। ये चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमें, B का डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर जब हमें B इनवर्स मिल जाएगा तो हम इसे मल्टीप्लाई और हमें करना है। तो सबसे पहले B डेटर्मिनेंट निकालते हैं, डेटर्मिनेंट ऑफ B किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे। किसी में 0 आ रहा है, हाँ C3 में भी 0 आ रहा है, और R3 में भी C3 से करते हैं। तो C3 से एक्सपेंड किया तो प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस ये प्लस -2 लिखा। इसके बाद ये हटाएंगे हम, तो ये बनेगा 2 एंड 0, 2 मिला हमें यहाँ पे, 0 लिखने की जरूरत नहीं, फिर से प्लस का साइन 1 लिखेंगे हम, 1 भी लिखने की जरूरत नहीं, ये और ये हटाएंगे तो 3 एंड -2 तो +2, 3 + 2 2 1, और ये हमने हटाया तो 3 + 2, माइनस था तो प्लस हो गया है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -4 और +5, तो हमारे पास आ गया 1। तो डेटर्मिनेंट भी मिल गया, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, डेटर्मिनेंट B इज नॉट इक्वल टू 0,
सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। हमें ये भी पता चल गया कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमें डेटर्मिनेंट भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें B11 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे पहले सारे एलिमेंट्स के B के। तो B11, B12, B11, B12, B13 इस तरह से कोफैक्टर चाहिए हमें। तो कोफैक्टर निकालते हैं पहले एडजॉइंट के लिए। तो B11 चाहिएगा हमें, B12 चाहिएगा, B13 एक बार लिखते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर हमें B21, B22 साइन हमें पता है, देख के हम इनको ऐड करके या जैसे भी आपको समझ आया साइन कैसे लगाना है वैसे लगाते जाएंगे। एंड B31, B32 एंड B33। तो सबसे पहले B11 देखते हैं। B11 के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा वापस हमें। तो यहाँ पे ये है B11, ये और ये हटाया हमने। तो अब की बार क्या करना है, सिर्फ साइन लगाना होता है, कोफैक्टर में एलिमेंट नहीं लगाना। तो ये और ये हटाया तो 3 -0 तो 3, और B11 का साइन पॉजिटिव ही होगा। B12 का साइन नेगेटिव होगा, ये और ये हटने वाला है, ये -1 तो +1 हो गया। साइन नेगेटिव है वैसे -1 आया, साइन नेगेटिव था तो +1 हो गया। B13 का साइन पॉजिटिव होगा, ये और ये हटने वाला है, +2 ओनली 2, पॉजिटिव 2 हो गया, माइनस माइनस ये 0 ही हो गया। B21 का साइन नेगेटिव होगा और ये हटने वाला है 2 एंड -4 तो -2 +2, साइन नेगेटिव है क्योंकि B22 का साइन पॉजिटिव, ये और ये हटने वाला है तो 1 ओनली 1। B23 का साइन नेगेटिव, ये और ये हटने वाला है -2 तो 2 ही आएगा पॉजिटिव। 31 का साइन पॉजिटिव, ये और ये हटने वाला है तो ये 0 और माइनस का साइन एंड -6 तो 3 2 जा 6, -6 ही रहेगा, +6 हो जाएगा क्योंकि बीच का साइन तो माइनस है, +6 होएगा। और नेक्स्ट साइन ही हमारे पास नेगेटिव आएगा और हटना है ये और ये 0 और माइनस का साइन और 2, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2 तो +2, और 3 का साइन पॉजिटिव, ये और ये हटाएंगे 3 एंड +2 हो जाएगा 5। तो ये हमें मिल गए हैं सारे कोफैक्टर सभी एलिमेंट्स के। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी के लिए ये तो रो बनती है वैसे अगर हम इनसे मैट्रिक्स बनाएं तो, अब इसका कॉलम बना देंगे क्योंकि ट्रांसपोज करना होता है हमें, इनसे मैट्रिक्स बनता है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो बनती है और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हम एडजॉइंट ऑफ बी आएगा हमारे पास। तो हम सीधा एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे, उसमें हम इसको रो नहीं इसको कॉलम बना के लिखेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम सेकंड एंड थर्ड कॉलम। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल हमारे पास आ गया है 3 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 1 एंड 2 एंड 6 2 एंड 5। ये हमें मिला है एडजॉइंट ऑफ बी। एंड बी इनवर्स के लिए हमें क्या करना है, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी, ये वाला जो मैंने लिखा था। तो बी का डेटर्मिनेंट तो 1 ही आया था तो यहाँ पे 1 बाई 1 इंटू एडजॉइंट बी लिखेंगे तो बस एडजॉइंट बी ही आ गया। तो जो एडजॉइंट आया वही हमारा इनवर्स आ गया, 3 2 एंड 6, 1 1 एंड 2, 2 2 एंड 5। अब हमें निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स ए इनवर्स हमें निकालना है जो उसने पूछा है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी इनवर्स लिखेंगे 3 2 6 एंड 1 1 2 एंड 2 2 5 2 2 5। ठीक है, और ए इनवर्स गिवन था वही लिख लेते हैं दोबारा से जो गिवन है, -1 1 ये गिवन है, -15 6 एंड -5 5 -2 एंड 2। तो रो फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम
एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई और जो प्रोडक्ट है उसको ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना हमें आता है, पहले हम बहुत कर चुके हैं, तो मैं सीधा करती हूँ फटाफट से। तो ये इक्वल आ गया है हमारे पास। नाइन माइनस 30 प्लस 30, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चल रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 एंड 3 माइनस 10 एंड प्लस 12, 3 माइनस 10 एंड प्लस। अब रो चेंज होगी, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। 3 माइनस 15 प्लस 10 -1 6 -1 आएगा और 6 प्लस का -4 आएगा फिर, एंड 1 माइनस 5 प्लस 4। अब फिर से रो चेंज, अब थर्ड रो एंड फिर इसी तरह से कॉलम। 6 माइनस 30 एंड प्लस 25 आएगा। नेक्स्ट है -2 प्लस 12 माइनस 10, 2 माइनस 10 एंड प्लस 10। तो इस तरह से आ गया, तो प्लस माइनस कर देते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये और ये कैंसिल 9 और ये कैंसिल -3 और यहाँ पे -10 है 2 5 और उसके बाद -2, यहाँ पे 13 है तो -2, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। उसके बाद 1 क्योंकि ये -5 हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा और उसके बाद ये -5 4 प्लस 1 5 0 और यहाँ पे -5 और प्लस 6 1 और 12 -12 0, 10 से 10 कैंसिल 2। तो ये हमारे पास जो उसने पूछा था ए बी का इनवर्स, जो कि हमने बी इनवर्स ए इनवर्स प्रॉपर्टी लगा के निकाल दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।